Hello students. So in today's lecture we are going to derive three equations of motion as well as we are going to solve few numerical problems using these three equations of motion. First of all, you must know what are these three equations of motion. These three equations of motion are used to solve simple numerical problems like to calculate displacement, to calculate final velocity, to calculate time period in case of a uniformly accelerated motion. Before proceeding to the equations, first of all, you must know what is a uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी की जो वेलोसिटी है वो एवरी सेकेंड इक्वल रेट पर इंक्रीज होती है या इक्वल रेट पर डिक्रीज होती है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, दिस इज मार्कर आई एम हैविंग. इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूँ तो ये फ्री फॉल होगा. फ्री फॉल मतलब ये ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिरेगा. जब ये ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिरेगा तो एवरी सेकेंड इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी. किस रेट से इंक्रीज होगी, मतलब कितनी इंक्रीज होगी? द रेट ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मींस हर सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड या अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगी. मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर दूँ तो पहले इसकी स्पीड क्या रहेगी? 0 रहेगी. जब मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा तो अगले सेकंड इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. उसके अगले सेकंड इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. उसके अगले सेकंड इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. मींस इसके इस मोशन में क्या हो रहा है? जो वेलोसिटी है वो इक्वल रेट पर इंक्रीज हो रही है. पहले 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, देन 30 मीटर पर सेकेंड, देन 40 मीटर पर सेकेंड. So this kind of motion is called uniformly accelerated motion. So in case of uniformly accelerated motion, the velocity of the body increases at a constant rate. So इस तरह का अगर कोई मोशन आपके पास आता है तो उसके लिए हम तीन जो है इक्वेशंस लिखते हैं. वो इक्वेशंस क्या हैं? पहले हम तीन इक्वेशन लिख लेते हैं. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. कौन कौन सी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. और थर्ड इक्वेशन है v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as. ये तीन इक्वेशंस हैं. पहली इक्वेशन ये है फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल आएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम पीरियड. मतलब अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या आने वाली है? वो फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल आएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस जितनी वो एक्सेलरेशन कर रही है इनटू टाइम पीरियड, जितने टाइम तक उसने एक्सेलरेशन किया है. सेकंड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कितनी दूर वो बॉडी चली गई. अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम पीरियड स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. नाउ लेट्स डिराइव दीज इक्वेशंस. हाउ वी कैन डिराइव दीज इक्वेशंस? फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सबसे पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी की वेरिएशन शो करेंगे, दूसरी एक्सिस पर हम टाइम की वेरिएशन शो करेंगे. मीन्स लाइक दिस. ये हमारे पास एक ग्राफ है. इसमें एक साइड पर हम यहाँ पर वेलोसिटी की वेरिएशन शो करेंगे, विल शो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी. एंड ऑन अदर साइड दिस एक्सिस वी विल बी शोइंग वेरिएशन इन टाइम. On x-axis we have represented time and on y-axis we have represented velocity. So this is our velocity time graph. Now to draw the graph I must assume, मैं यहाँ पर assume कर रहा हूँ कि मेरे पास जो बॉडी है उसकी इनिशियल कुछ स्पीड है. बॉडी के पास पहले कुछ स्पीड है, मतलब बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है. मान लीजिए एक कार है, उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है या 20 किलोमीटर पर आवर है, कुछ उसकी इनिशियल स्पीड है. तो लेट्स अज्यूम, मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि बॉडी की जो इनिशियल स्पीड है दैट इज u. मैं इसको u मार्क कर लेता हूँ कि बॉडी की पहले से ही कुछ स्पीड है, दैट इज u. अब बॉडी क्या करती है? अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है इक्वल रेट पे. जब कोई क्वांटिटी इक्वल रेट पे इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है,
0, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। और यहाँ टाइम पीरियड है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो 2 सेकंडों में 10 मीटर पर पहुँचती है, 4 सेकंडों में 20 मीटर पर, और 6 सेकंडों में 30 मीटर पर, और 8 सेकंडों में 40 मीटर पर। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज कांस्टेंट। हर इक्वल टाइम पीरियड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। पहले 2 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 2 सेकंड में 20 से 30 गया, तो डिस्टेंस उसने 10 मीटर जो है वो ट्रैवल किया, नॉट सेकंड, 10 मीटर। तो हर सेकंड वो 10 मीटर जो है वो ट्रैवल करती जा रही है। मतलब बॉडी की जो स्पीड है यहाँ पर कांस्टेंट है। ये ग्राफ ये बताता है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ क्या होता है स्लोप। तो इसके केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है। मान लीजिए बॉडी जो है अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है इक्वल रेट पे, तो बॉडी की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी इक्वल रेट पे, तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। अगर इस ग्राफ को हम लोग, इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा, दैट विल बी v, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है और v बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है जो उसने अचीव की है। ऑब्वियसली जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, इट मींस वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। पहले उसकी वेलोसिटी u है, फिर उसकी वेलोसिटी v है। और मान लेते हैं इसमें उसको जो टाइम लगा है, जो टाइम उसको लगा है दैट इज टाइम t टाइम में पहले उसकी स्पीड वेलोसिटी u थी, फिर उसकी वेलोसिटी v हो गई, टाइम कितना लग गया t। क्लियर। चलिए अब इनको हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स नाम दे देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं O, इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, इसका C और इसका D। अब आपको सबसे पहले एक बात समझनी है, वो ये है कि अगर हम किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें, इफ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी, हमें दैट विल बी द एक्सेलरेशन। मीन्स अगर हम किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, पहले हम स्लोप समझेंगे क्या होता है। एक साइड पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, x, इस एक्सिस में x चेंज हो रहा है और इस एक्सिस में हमारा y चेंज हो रहा है। लेट इट बी एनी क्वांटिटी, इट कुड बी एनी क्वांटिटी ऑन वन एक्सिस अदर एक्सिस। लेट से हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस ग्राफ का अगर मुझे स्लोप पता करना है तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि इस ग्राफ में यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर के x एक्सिस में कितनी वेरिएशन हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेरिएशन है इसको हम बोलते हैं डेल्टा x। और इस ग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो y एक्सिस में जो वेरिएशन है वो कितनी हुई, उसको हम मार्क करते हैं डेल्टा y। तो हमारे पास एक ग्राफ में एक साइड पर x चेंज हो रहा है और एक साइड पर y चेंज हो रहा है। स्लोप का मतलब होता है ये जो एंगल है यहाँ पर, जिसको हम tan थीटा भी बोलते हैं। चलिए हम सीधा ही लिखेंगे, स्लोप क्या है यहाँ पर? स्लोप का मतलब है कि कितना y एक्सिस में चेंजेस आए, डेल्टा y डिवाइड बाय कितने x एक्सिस में चेंजेस आए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इस केस में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसके केस में जो चेंजेस आ रहे हैं पहले हम लिखते हैं। O से लेके A तक ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू क्या है? दैट इज U। क्लियर। और O से लेके V तक की जो वैल्यू है, इसको चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, O से लेके V तक की जो वैल्यू है उसको हम लोग नाम देंगे V। O से लेके A तक U है और O से लेके V तक, या ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहाँ ये जो पॉइंट है BD, उसकी वैल्यू कितनी है? V है। अब जितना OA है उतना ही CD की वैल्यू है, मतलब ये भी हमारे पास क्या है? U ही है। दिस इज ऑल्सो U। अगर हम यहाँ पर CB की वैल्यू निकालना चाहें तो वो किसकी इक्वल आएगी? वी कैन राइट दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CB हेयर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि CB की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? वी कैन राइट दैट CB इज इक्वल टू, CB किसकी इक्वल है? BD माइनस CD। अगर BD में से CD माइनस कर दिया जाए तो दैट विल बी CB। तो क्या वैल्यू आएगी? BD की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, दैट इज V, और CD की वैल्यू क्या है? U। तो CB की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है? V माइनस U। मतलब ये जो हमारे पास हाइट है, जो वेरिएशन आई है, वो किसकी इक्वल है? V माइनस U के, दैट इज इक्वल टू V माइनस U। और ये जो 0 से लेकर t तक जो टाइम चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है? अगर 0 में से t में से 0 माइनस करेंगे तो दैट विल बी t। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है दैट इज t। अब इस केस में जो v माइनस यू है वो चेंज इन y एक्सिस है और जो t है वो चेंज इन x एक्सिस है। और अगर हम इसे ग्राफ का स्लोप निकालें तो क्या आएगा? वी कैन राइट हियर, वी नो दैट
we know that slope of velocity time graph represent acceleration. जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. कैसे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है देखिए, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो शो हो रहा है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है. वी नो व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं ग्राफ का, लेट्स से हम लिखते हैं स्लोप, इसकी इक्वल आएगा स्लोप. स्लोप विल बी चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस. कितना वाई एक्सिस चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. अब वाई एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ही चेंज हो रही है. और कितना चेंज हुआ वो हमने लिखा है वहां पर, कितना चेंज हुआ, v माइनस यू. और टाइम कितना चेंज हुआ, दैट इज t. अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसकी इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के. सो वी कैन राइट हेयर दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, स्लोप की जगह हम एक्सेलरेशन लिख देंगे, दैट विल बी v माइनस यू अपॉन टी. अगर इसको t को इधर ले जाया जाए तो ये बन जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू. और अगर इस माइनस यू को इधर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम u प्लस at इज इक्वल टू v. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसमें इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस at, दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम पीरियड. So we have already discussed first equation of motion. This first equation of motion, that is v is equal to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time period. Now let's derive second equation of motion. For that you must know, to derive first equation of motion, what is our basic principle is to calculate the slope of velocity time graph. If I calculate the slope of velocity time graph, it will give me acceleration. Why it will give me acceleration? Because on one axis the velocity is changing and on other axis time is changing, and we already know that if we write change in velocity with respect to time, that is acceleration. So now let's move to second equation of motion. To find out second equation of motion, let's understand the basic behind second equation of motion. To derive that, we must know, if we are having a graph, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है like this, इसमें मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी लिखा है और इस जगह पर टाइम लिखा है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. अगर किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं उस ग्राफ का एरिया निकाल दूं, लेट्स से ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी उतनी की उतनी ही है. अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल दूँ, मान लीजिए मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूँ, तो एरिया यही आएगा, दिस विल बी द एरिया. एरिया का क्या मतलब होगा कि मैं इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, वाई एक्सिस. मतलब कितना एक्स चेंज हुआ, कितना एक्स में चेंज हुआ और कितना वाई में चेंज हुआ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो क्या होगा, एक्स में मेरे पास क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और वाई में मेरे पास क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. और अगर वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का. वी नो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वी नो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी है तो हम वेलोसिटी को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी को हम टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. मतलब सिंपल है, अगर हम किसी ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं तो वो जो दो ये जो हमारे पास एक्सिस पे जो भी लिखा है, वेलोसिटी लिखा है या डिस्प्लेसमेंट लिखा है, उनका प्रोडक्ट होता है. मतलब अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. चलिए अब हम लोग अपने मेन ग्राफ पे चलते हैं और मेन ग्राफ पे देखते हैं कि कैसे इस ग्राफ का हम लोग जो है एरिया पता कर सकते हैं. अगर हम ध्यान से देखें इस ग्राफ को तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ ए बी डी, कुछ इस तरह का हमारे पास आकृति है, यहाँ पर कुछ इस तरह की हमारे पास शेप है. क्या है शेप, यहाँ ओ लिखा है, यहाँ ए लिखा है, और इस पॉइंट पे यहाँ से सामने हमने बी लिखा हुआ है, और ये नीचे जा रही है कुछ ऐसे, और ये हमारा जो है डी लिखा है. तो अगर हम ग्राफ को यहाँ से इरेज कर दें तो ये हमारी कौन सी शेप बन रही है, दिस इज़ आवर, व्हाट काइंड ऑफ शेप, दिस इज़ आवर ट्रेपेजियम.
दिस इज अवर ट्रेपीजियम, ये हमारा ट्रेपीजियम है, जिसमें ये वाला जो OD है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। OD इज रिप्रेजेंटिंग हाइट, और OA जो है, OA और BD ये दो पैरेलल साइड्स हैं, these are two parallel sides. So we are having in this graph, ये पूरा का पूरा ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, दिस इंटायर एरिया हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी वेलोसिटी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर वेलोसिटी टाइम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाइड होते हैं, तो दैट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग लिख लीजिए आप, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट की। चलिए यहाँ पर हमारे पास ट्रेपीजियम है तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करके नीचे वाला जो पार्ट है उसका एरिया निकाल लें रेक्टेंगल या स्क्वायर का, और ऊपर वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है उसका भी एरिया निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। बट हम सिंपल करेंगे, हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एरिया क्या है ग्राफ के नीचे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम है ट्रेपीजियम का, OABD। OABD जो ट्रेपीजियम है उसका हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सिंपल। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारे पास यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या हैं, पहले ही हमने लिख रखा है पैरेलल साइड कौन कौन सी है, OA एंड BD। तो हम लिखेंगे OA प्लस BD, और हाइट क्या है उसकी, OD, हाइट इज OD। तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/2 इंटू OA प्लस BD इंटू OD। अब हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यूज को फिल करते हैं। चलिए देखिए OA की वैल्यू क्या है हमारे पास, OA की वैल्यू है U, और BD की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ BD, दैट इज V। पूरा का पूरा B ऊपर से लेकर नीचे तक वैल्यू V है, और यहाँ से लेकर वैल्यू कितनी है, U है। और जो OD है, दिस वन OD, इसकी वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, दैट इज T। तो चलिए फिल कर देते हैं यहाँ पर वैल्यूज। हमारे पास S किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल आ जाएगी, 1/2 इंटू OA की वैल्यू क्या है, U है, BD की वैल्यू V है, और OD की वैल्यू कितनी है, T है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाती है, दैट इज 1/2 इंटू U प्लस V इंटू T। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले से डिराइव कर चुके हैं, और हमें उसके बारे में पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और इसके नीचे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये जो इक्वेशन है इसको हम 2 मार्क करेंगे, मतलब जो पहली इक्वेशन है उसको यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे ड्राइव, हम लिखेंगे पुट 2 in 1। अगर हम पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन डाल दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस, देखिए U तो वैसे ही आ रहा है, अब V की जगह मुझे क्या फिल करना है, U प्लस AT। तो मैं V की जगह क्या फिल कर दूंगा, U प्लस AT मल्टीप्लाई बाई T। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आगे खुल जाएगी V की वैल्यू फिल करने के बाद। अब उनको प्लस कर देते हैं तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2U प्लस AT। ये जो T है हम इसको आगे भेज देते हैं तो ये बन जाएगा T डिवाइड बाई 2, T/2 हो जाएगा ये, क्योंकि T जो है उसको आगे भेज दिया मैंने। अब जो T/2 है पहले हम उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे S किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा T/2 मल्टीप्लाई बाई 2U प्लस T/2 इंटू AT। तो अब 2 से 2 कट हो जाएगा, तो S की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी UT प्लस 1/2 आगे लिख लीजिए अलग से, और AT और T मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, T स्क्वायर। A वैसे ही आ गया AT स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखिएगा ये सारी की सारी इक्वेशंस आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल रेट पर इंक्रीज या इक्वल रेट पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब तीसरी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, बस इधर वाला पोर्शन जो है इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। वो क्या चेंजेस करेंगे चलिए देखते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स इरेज दिस, ये मैंने इरेज कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये 1 है, जो नीचे मैंने इक्वेशन लिख रखी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। मुझे पता है इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम 2 मार्क नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से u जो है वो इधर ले आएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बन जाएगा, और a को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू टी। मतलब मैंने यहाँ इस इक्वेशन में t की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। मतलब आपको जब थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है तो आपने सारा का सारा सेम लिखना है, यहाँ थर्ड लिख देना है ऊपर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सारा का सारा लिखते हुए सेम यहाँ तक आना है, और यहाँ पर हमने t की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t हियर। जब t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, फिर से वो पहली वाली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन फिल कर देनी है। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 की दूसरी इक्वेशन में हम पहली इक्वेशन फिल करने वाले हैं, सॉरी पहली इक्वेशन में हम दूसरी इक्वेशन फिल करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 तो वैसे ही आएगा, u प्लस वी भी वैसे ही आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t की जगह पे, ये जो t लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू ओवर a। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अभी देखिए ये जो v प्लस यू है, इसको u और v को आगे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जाता है v प्लस यू, क्योंकि u प्लस v और v प्लस यू में कोई फर्क नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू, और इसके आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, v माइनस यू। तो ये एक तरीके से फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसकी हमें आइडेंटिटी पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, s इज इक्वल टू 1/2, ये जो v प्लस यू है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, v माइनस यू से, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और a जो है वो साथ में वैसे ही आ जाएगा। क्लियर। अभी हम लोग ये जो 2a है इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम इसको लेफ्ट पे ले जाएं, 2 को s से मल्टीप्लाई करें और a को भी s से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा s मल्टीप्लाई 2 इंटू a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारी तीसरी इक्वेशन जो है मोशन की वो डिराइव हो जाएगी। पहली इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने स्लोप निकाला, और दूसरी और तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, उस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो न्यूमेरिकल जो है वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।